राधे राधे दोस्तों। आज मैं काल भैरव की कथा सुना रही हूँ। इस कथा में भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तीनों देवों के बीच में इस बात को लेकर बहुत ही विवाद हो गया कि इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी देवी देवताओं को सभा बुलाई गई और इस सभा में काफ़ी बात विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि उसमें भगवान शिव और विष्णु जी सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी तो सहमत नहीं हुए और वे भगवान शिव को अपमानित करने का और भी प्रयास करने लगे, जिससे भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई और इस सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का इस रूप को देखकर थरथराने लगे। फिर काल भैरव काले कुत्ते पर सवार होकर और हाथों में डंडा लिए अवतरित हुए। ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिए और ब्रह्मा जी के पास केवल 4 सिर ही बचे थे और उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाए। तब ब्रह्मा जी को माफ़ी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गई, जिससे मुक्ति पाने के लिए वे कई वर्षों तक यहाँ वहाँ भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे और वहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति को मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है और वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंड पापी भी कहा जाता है। काल भैरव सभी रोगों को, दुख तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। भैरव का अर्थ होता है भय को हारने वाला, इसलिए कहा जाता है कि काल अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करते उनका सभी भय नाश हो जाता है। और काल अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य किसी भी रोग से लंबे समय तक अगर पीड़ित है तो वह रोग तकलीफ उन्हें दूर कर देते हैं। भगवान भैरव को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। काल भैरव की पूजा उपासना करने से भय और अवसाद का अंत हो जाता है। किसी भी कार्य में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के किसी मंदिर में पूजा करने के बाद भैरव मंदिर को भी पूजा करनी चाहिए, वरना भगवान शिव का दर्शन अधूरा माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि माघ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान शिव ने काल भैरव का रौद्र अवतार लिए थे, इसलिए इस दिन को काल भैरव
अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब काल भैरव ही करते हैं और जीवों को परोपकार करने वाले पर काल भैरव की विशेष कृपा रहती है और बुरे कर्म करने वाले को दंड भी देते हैं। ब्रह्मा जी के जलते क्रोध से भैरव जी ने उनके धड़ से अलग जब कर दिए, तब ऐसा करने से भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहे कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, तो अब तुम्हारे यही सजा है कि अब तुम एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों में भ्रमण करना होगा और जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वही तुम अब इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा का पालन कर काल भैरव तीनों यात्रा पर चल दिए और तीनों लोगों की यात्रा करने के बाद वे काल भैरव काशी पहुँचे और वहाँ उन्हें भगवान शिव की नगरी है, जहाँ उन्हें बाबा विश्वनाथ जी के रूप में राजा के तौर पर पूजे जाते हैं और यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही काल भैरव के हाथ से उनका शीश गिर गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। और काल भैरव के मुक्ति मिलने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिए और भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिए कि तुम इस नगर का कोतवाल कहलाओगे और तुम्हारा इसी रूपों में युगों युगों तक पूजा होगी। भगवान शिव की प्रेरणा को पाकर जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, वहाँ उस स्थान को उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ जी के बाद काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन अधूरे माने जाएंगे। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था, उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। ये है काल भैरव की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।